बकरा ईद के बाद नो ब्लोटिंग, वो भी डेली मीट और हैवी मील्स खा लेने के बावजूद बगैर राज़िक खाए। लग रहा है ना इम्पॉसिबल। तो चलो इसको साथ मिलके पॉसिबल बनाते हैं, क्योंकि यार बड़ी ईद के मौके पे बारबेक्यू पार्टीज़ ना हो, मटन नली बिरयानी ना बने या बीफ शामी कबाब और यखनी पुलाव ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इन सभी चीज़ों का मज़ा तभी है जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना काम कर रहा हो कि डेली का खाया पिया डेली हज़म हो और पेट बिल्कुल भी भारी ना हो। तो चलें एक मैजिक ड्रिंक बनाते हैं इसके लिए। आपके इन सारे इश्यूज़ को एक चुटकी में गायब कर देने वाला ये मैजिक ड्रिंक। इन छोटी छोटी बातों के लिए राइजेक जैसी मेडिसिन्स का तो बिल्कुल बाइकआउट कर दें, क्योंकि कल ही मैं न्यूज़ सुन रही थी कि राइजेक के जितने फ़वाइद हैं उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा उसके नुकसानात भी हैं। तो जितना हो सके नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ ख़ुद को मेंटेन करने की कोशिश किया करें। मेडिसिन्स हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इस मैजिक ड्रिंक को हम स्टार्ट करते हैं बनाना, और वीडियो में आगे जाके मैं 2-3 वेरिएशंस भी दे दूँगी उन लोगों के लिए जिनके पास इसको बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और टी लवर्स के लिए। और ब्लॉटिंग के साथ अगर थोड़ा सा लूज़ मोशन का भी आपको कंडीशन फ़ील हो रहा है तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, ये तीनों कंडीशंस को कवर करूँगी। स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि ये सभी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ बिल्कुल टेस्टेड होती हैं। मैं पहले ख़ुद पे अप्लाई करती हूँ, 100% रिज़ल्ट्स पा लेने के बाद कॉन्फिडेंटली और प्राउडली आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस मैजिक ड्रिंक को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 फुल टेबल स्पून ऑफ फेनल सीड्स, यानी कि सौंफ, और 2 ग्रीन इलायची जिसको खोल के डाल रही हूँ मैं। थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का। अदरक बहुत अच्छी क्वालिटीज़ रखता है, लेकिन ये गर्म होता है तो गर्मियों में हम इसको कम से कम इस्तेमाल करेंगे। हाँ, सर्दियों में अगर आप ये कहवा बनाएं तो आप इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैं इसका भी हाफ़ यूज़ करूँगी। और थोड़ा सा हमने खुश्क पुदीना लिया है। पुदीने को खुश्क करने का मेथड ये होता है कि ताज़ा पुदीने को उसकी गुट्टी खोलकर यूँ किसी कपड़े पे या चंगेर पे फैला दें और रूम टेम्परेचर पे ही उसको 1 या 2 दिन पड़ा रहने दें। वो ड्राई हो जाएगा तो उसको किसी बॉक्स में बंद करके आप रख सकते हैं। थोड़ी सी अमाउंट में इसमें अजवाइन भी मैंने ऐड की है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस मैजिक ड्रिंक में यूज़ होने वाला एक ड्रिंक बेमिसाल क्वालिटीज़ रखता है, जो आपके स्टमक की और आपके गट की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। स्वेलिंग को कम करके, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके और ब्लोटिंग को कम करके आपको बिल्कुल लाइट और हेल्दी फील करवाते हैं। कोई भी हैवी मील खा लेने के बाद अगर आप ये मैजिक ड्रिंक पी लेते हैं ना, तो आपको डाइजेशन का या एसिडिटी का कोई इशू नहीं होने वाला। कुदरत ने हमारे लिए जहाँ लजीज खाने बनाए हैं, वहीं उनको हज़म करने के लिए और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सी बाकी चीज़ें भी बनाई हैं, जिनसे मैंने आपको ये मैजिक कहवा बनाना सिखाया है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको मॉर्निंग में चाय पीना मस्ट लगता है और उसके अलावा उनके पास टाइम नहीं है कि वो अलग से कहवा बनाएं। तो वो हम लोग यूँ कर सकते हैं कि मॉर्निंग में जब चाय बनाएं, थोड़ा सा पानी लें और उसमें अपनी मर्ज़ी से 1 या 1.5 कप दूध का डालें, और उसमें सिर्फ आप अगर सौंफ और पुदीना भी डेली बेसिस पे डालेंगे तो यकीन जाने आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि कभी आपको ब्लोटिंग नहीं होगी। मैं 3 साल से यही चीज़ यूज़ कर रही हूँ। मेरा स्टमक बहुत नाज़ुक था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना मर्ज़ी हैवी मील खा लूँ या समटाइम्स उल्टा पुल्टा कुछ बेतरतीब खा लूँ, तो भी मुझे ब्लॉटिंग या स्टमक का कोई इशू नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात आती है कि जो ड्रिंक हमने बनाया है, इसको गर्म पिएंगे या ठंडा, क्योंकि चाय वाले लोग तो ज़ाहिर है गर्म चाय ही पिएंगे, लेकिन जो लोग अकेला ड्रिंक पीना चाहेंगे वो इसको गर्म पिएंगे या ठंडा। तो भाई बेस्ट रिज़ल्ट्स के लिए इसको नीम गर्म ही यूज़ करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नीम गर्म नहीं पी पा रहे, लेट्स सपोज, तो रूम टेम्परेचर पे इसे थोड़ा सा ठंडा हो लेने दें। तो रूम टेम्परेचर वाला ये ड्रिंक आप पिएं और इसके 100% रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। मतलब 1 या 2 दफ़ा ही पी लेने के बाद आपको विजिबल रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ अगर आपके पेट में दर्द भी रहता है या टेम्परेरीली कुछ ऐसा खा पी लिया है जिसकी वजह से आपको ब्लॉटिंग के साथ लूज़ मोशन या फिर लोअर बेली में पेन का इशू हो रहा है,
तो ये एक चीज़ है जिसका नाम है इस्पागोल। एक्चुअली ये इस्पागोल का छिलका है जिसको बरादा भी बोलते हैं। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, गट के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए इसको दही पे डाल के यूज़ करें, जितना भी हो, हाफ़ कटोरी या इवन 2 से 3 चम्मच भी लें। उसके ऊपर हाफ़ चम्मच इस्पागोल का डालें और उसको खा जाएं। अगर आपको ज़्यादा रिजल्ट्स चाहिए तो सुबह और शाम रिपीट करें यही प्रोसेस। इसके अलावा आप इसको 7 अप पे या स्किनबी पे भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको जितना भी इशू हो, अगर आप इस्पागोल वाला और मैजिक ड्रिंक वाला दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपको विजिबल रिजल्ट्स मिल जाएंगे और मेडिकेशन की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। यार मेरा चैनल तो ग्लो अप्स और ग्रूमिंग के रिलेटेड है, तो फिर मैं ये मेडिकल सी बातें क्यों कर रही हूँ। तो ये क्लिनिकल सी बातें करने का एक ही मकसद है कि ग्लो अप हमेशा बाहर से नहीं होता, ग्लो इनसाइड से आता है। अच्छी गट, अच्छी हेल्थ, अच्छी स्किन, अच्छे बाल। एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो आपकी गट की हेल्थ ही आपकी हेल्थ और आपकी खूबसूरती को डिफ़ाइन करते हैं। तो ग्लो हमेशा बाहर से नहीं, अंदर से भी करना है। पॉजिटिव सोचें और अपनी गट की हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। हर वेंसडे और सैटरडे की शाम 6 बजे सिंपल, क्विक एंड इजी ग्लो अप एंड ग्रूमिंग टिप्स लेके आती हूँ। तो नए आने वाले लोग सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करके जाएं, क्योंकि भाई आपको इस चैनल से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और बहुत बेसिक, सिंपल लेकिन 100% रिजल्ट्स वाली चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।